Hello students, so this is your last lecture, that is the third lecture for the chapter sharing and measurement. इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फ्रैक्शन पोर्शन जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी स्टडीड बेसिक फ्रैक्शंस हमने पढ़ा, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन। फिर हम अभी तक क्या हमने बताया कि 1/2 को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट हाफ। 1/4 को वी कॉल इट अ क्वार्टर एंड सो ऑन। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा। फिर हमने क्या सीखा? वी लर्न हाउ टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट। हमने चीज़ों को डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा। अगर मेरे पास एक सर्कल है वो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फिर हमने फ्लावर वाले क्वेश्चंस किए, हमने गार्डन वाले क्वेश्चंस किए एंड अ लॉट वी हैव स्टडीड। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम फ्रैक्शंस को और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सराउंडिंग्स एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Kadamba is excited to know where we use fractions in daily life. She found some examples below. Help her find more examples and try to draw the images of the same in your notebook. Yesterday, Mama asked to divide a box of burfis. तो क्या हो गया? यहाँ पर एक बर्फ़ी का बॉक्स है into 4 equal parts. तो कदम्बा की मम्मा ने क्या कहा कि एक बर्फ़ी के बॉक्स को तुम क्या करो, 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। और कितनी बर्फ़ीज़ हैं बॉक्स में? 16 बर्फ़ीज़ हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 16 बर्फीज़ एंड फाइंड 1/4 ऑफ द होल। अगर मेरे पास 4 बॉक्सेस में अगर मेरे पास 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में टोटल 16 बर्फ़ी हैं, तो हर ईच पार्ट में कितनी बर्फ़ियाँ होंगी? तो इसका फ्रैक्शन क्या है? देखो, 4 बॉक्सेस हैं यानी कि 1/4 ईच बॉक्स का रेशियो मिल गया हमें। अब अगर 16 बर्फीज़ हैं और कितने बॉक्स के डिविजन्स हैं, कितने पार्ट्स हैं? 4। तो 16 को 4 से डिवाइड कर दो। जितने डिविजन्स हैं, जितने पार्ट्स हैं, उससे गिवन नंबर को डिवाइड कर दो। यहाँ पर मिल गया 4। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं कि 1 पार्ट हैज़ 4 बर्फीज़। हर एक पार्ट में कितनी बर्फीज़ हैं? 4। क्लियर? Next question. Rohan has a piece of ribbon to decorate his notebook. Mohan's ribbon is 1/4 as long as Rohan's ribbon. अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन के पास क्या है? एक रिबन का पीस है जिसे वो अपनी कॉपी डेकोरेट करेगा। मोहन्स रिबन इज़ 1/4 एज लॉन्ग एज रोहन्स रिबन। तो मोहन का जो रिबन है वो रोहन के रिबन से 1/4 ज़्यादा लंबा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल रोहन्स रिबन बी ड्रॉइड? अगर लेट्स से अगर मोहन का रिबन इतना लंबा है, ठीक है, और मोहन का रिबन क्या है? 1/4 है रोहन के रिबन से, तो इसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? रोहन का रिबन। इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड थिंक ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज़ योर होमवर्क। ये आपको ऑब्जर्व करके कंप्लीट करना है एंड देन लीव द आंसर इन द कमेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई विल आंसर इट देयर। नाउ दिस इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी है। हमने क्या किया? एक रेक्टेंगुलर पीस लिया पेपर का, उसको हमने 3 पार्ट्स में, 3 बराबर इक्वल पार्ट्स में हमने फ़ोल्ड किया। फिर फ़ोल्ड करने के बाद हमने क्या किया? हमने फिर से फ़ोल्ड बैक कर दिया उसको हाफ में। हमने पहले क्या किया? हमने एक शीट को लिया, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट से फ़ोल्ड करने के बाद उसको हमने वापस से फ़ोल्ड कर दिया। ठीक है, अब उसका जो हमने खोला तो हमने क्या नोटिस किया कि हमारे पास 6 पार्ट्स बन गए। अब जब हमारे पास 6 पार्ट्स बन गए तो फिर हमने पेपर को फिर से वापस फ़ोल्ड कर दिया। अब हमने 6 पार्ट्स को फिर से अगर हाफ़ किया है तो हमारे पास कितने फोल्ड्स आ गए? ऑब्वियसली हमारे पास
12 फोल्ड्स आ गए। ठीक है, तो राइट डाउन द फ्रैक्शन यू ऑब्जर्व आफ्टर ईच फोल्ड। 1/3 था, 1/3 को हमने फिर से फोल्ड कर दिया, तो ईच फोल्ड के बाद वी हैड हाउ मच 2/6। अब इस 2/6 को हमने क्या किया, फिर से हमने फोल्ड कर दिया, सो वी हैड व्हाट 3/12। फिर इसको हमने क्या किया, फिर से हमने फोल्ड कर दिया, सो वी हैड 4/24 एंड देन उसके बाद इन द एंड वी हैड हाउ मेनी फोल्ड्स, वी हैड 3 3 3। तो हर फोल्ड का फ्रैक्शन क्या हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, इट विल बी 1/12। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर यू गेटिंग एज अ फ्रैक्शन, फाइनल फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया 1/12। इससे पहले हमारा फ्रैक्शन क्या आया, वी हैड 1/6। फिर इससे पहले व्हाट वी हैड, जो मैंने फ्रैक्शन बताया उसको मैं अब सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर रही हूँ। इससे पहले हमारे पास कितना फ्रैक्शन आया था, वी हैड इट इन द फॉर्म ऑफ 2/6 को हमने फिर से फोल्ड किया, सो वी वर गेटिंग व्हाट, वी वर गेटिंग ठीक है। ना अगेन दिस इज द सेम थिंग विच यू हैव टू डू। ठीक है, now let us discuss observe the fraction chart and discuss the following questions. How many 1/4 are equal to 2? तो कितने 1/4 हमें हाफ देंगे, ऑब्वियसली 2 1/4 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें हाफ मिलेगा, यानी कि इसका आंसर विल बी 2। इज़ 2/3 लेस देन और ग्रेटर दैन 2? 2/3 क्या होगा, ग्रेटर दैन होगा लेस दैन होगा। अब 2/3 का मतलब होता है 0.5 अगर हम डिवाइड करें, और इसका मतलब होता है 0.6 समथिंग, तो इसका आंसर होगा नो। 10 पीसेज ऑफ 1/10 मेक अ कंप्लीट होल, इज अ स्टेटमेंट ट्रू? ट्रू। 3 पीसेज ऑफ 1/6 आर इक्वल, और 2 पीसेज ऑफ 1/8, 3 पीस ऑफ 1/6, 3 piece of 1/6 is 1/2 and 2 piece of 1/8 is 1/4, so they are not equal, so this is true, no this is false. How many pieces of 1/8 make 1/4? So again 2 pieces of 1/8 will make 1/4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। Find the pieces that you can put together to make another bigger piece. Find the pieces that you can put together to make another big piece. So if we have a circle, let's say I'm divided into 3 parts, so 1/3 1/3 1/3 3 times we will add, so we get 1 piece. Now again this is an activity based question. Bablu is playing with square shapes. He wants to cut them in such a way that each piece is equal in size. Circle the squares which have been cut into equal parts. Write the fraction for the shaded part whenever possible. अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको सर्कल करना है स्क्वायर्स को विच हैव बीन कट इनटू इक्वल पार्ट्स। जो जो स्क्वायर इक्वल पार्ट्स में कट है वी हैव टू सर्कल देम। तो एक तो यहाँ पर वी कैन सी इट इज़ कट इन इक्वल पार्ट्स। अनदर स्क्वायर विच वी कैन सी इज कट इन इक्वल पार्ट, no I don't think so, this is the answer. Check if the circles claim below about the shaded parts of each of these pictures is correct. Circle the ones which you think are correct, cross out the ones which are not correct. You can draw additional lines to make the parts equal. Discuss your thinking. अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो शेडेड पार्ट्स हैं, क्या ये शेडेड पार्ट
इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इज इट ए इक्वल फ्रैक्शन? इफ़ इट इज़ नॉट एन इक्वल फ्रैक्शन then you have to do additional line to make the parts equal. अब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या इक्वली डिवाइडेड है? नहीं, you have to draw this line to make it equally divided. If you look at this figure, तो क्या इक्वली डिवाइडेड पोर्शन है? बिल्कुल नहीं, दिस इज़ नॉट इक्वली डिवाइडेड. इक्वली डिवाइडेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? we will have to shade this also. चलो इसको भी शेड कर देते हैं. So this will be the shaded portion to make it equally divided. Is this equally divided? No, again it is not equally divided. Equally divided करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? We have to shade it in such a way that the figure is equally divided. तो हम क्या करेंगे इस फिगर में? I think we are talking about only this figure. नहीं, can't be divided like this. No, this is not right. So this and this you have to see. Then next, identify the fractions represented by the colored parts. हमको यहाँ पर फ्रैक्शन लिखना है. तो फ्रैक्शन लिखने के लिए सबसे पहले टोटल काउंट कर लो कितना है. टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. टोटल भी हैव 18 पार्ट्स. 18 में से कितने शेडेड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 पार्ट्स आर शेडेड, हेंस द फ्रैक्शन इज 9/18. अगेन 1 2 3 4 5 6. 18 parts are there. How many parts are shaded? 6. Fraction becomes 6/18. Again we have got 18 parts. How many parts are shaded? 3. Fraction becomes 3/18. You can even reduce it to the simplest form. It will be made half. It will be 1/3. It can be written as 1/6. Identify the fraction of the whole that the blue parts make in each of the pictures given below. Again, blue parts हमारे फ्रैक्शन के पोर्शंस हैं. तो it will be 4/6 which can be further written as 2/3. Then here we have 4/8 which can be further written as half. Then here we have 6/9 which can be further written as 2/3. Then divide the following into equal parts and shade the appropriate parts. Shade 2/3. इस फिगर को हमको कैसे डिवाइड करना है? 3 पार्ट्स में. इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं और हमको 2 पार्ट्स को शेड करना है. फर्स्ट लेट्स डिवाइड ऑल द फिगर्स. इसको वी हैव टू डिवाइड इन 6 पार्ट्स. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3. दिस figure has to be divided into 4 parts. So this is 1, this is 2. Then here this figure has to be divided into 4 parts. इसको हम 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? 1 and 2. ठीक है. अब हमको क्या करना है? शेड करना है. पहली फिगर हमको कितने पार्ट्स शेड करने हैं? 2. तो लेट्स शेड इट. सेकेंड फिगर में वी हैव टू शेड 4 पार्ट्स. थर्ड फिगर में वी हैव टू शेड हाउ मच? वी हैव टू शेड 1 पार्ट. हमसे कह रहा है कैन यू ऑल्सो शो 1/8? येस वी कैन शो 1/8. 1/8 हम कैसे शो करेंगे? वी कैन डिवाइड द फिगर लाइक दिस. तो ये हो गया 1/8 और ये वाला पोर्शन फिर आपका हट जाएगा. देन ओनली 1 पार्ट विल बी कलर्ड. देन वी हैव 3/4 हमको शेड करना है. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 and this is the third part. Clear? तो I hope fraction आपको पूरा तरीके से clear हो जाएगा. So with this we have completed our chapter that was sharing and measurement. If you have any doubts in this chapter, any doubts,
इसी तरीके कोई भी एरर आपके क्वेश्चन में है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है।